हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज 28 अप्रैल का एडिटोरियल। दोस्तों देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल में, और उसे स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी। देखते हैं कि कौन सी वोकैबुलरी आज राइटर ने यूज करी है, राइट। और वही सेम बात एडिटोरियल या वोकैबुलरी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक भी करें और शेयर भी करें वीडियो। और यदि कहीं कोई फीडबैक है तो वो मुझे लिखना बिल्कुल ना भूलें, मुझे जरूर बताएं, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए, बिना डिले किए हुए, बिना प्रोक्रास्टिनेट हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी एडिटोरियल की। तो दोस्तों यहां से स्टार्ट हुई है हमारी वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी नंबर 1 है पैडलिंग। जी हाँ, PEDDLING, पैडलिंग। और पैडलिंग का मतलब होता है द एक्शन ऑफ प्रमोटिंग एन आइडिया। पैडल करना मतलब किसी भी प्रमोट करना, किसी भी चीज को, किसी भी आइडिया को बढ़ाना, बताना, प्रमोट करते हुए जाना, इज कॉल्ड पैडलिंग, ठीक है। सेकेंड है दोस्तों कॉन्स्पिक्यूअस। जी हाँ, कॉन्स्पिक्यूअस एक होता है कॉन्स्पिशियस, यह है कॉन्स्पिक्यूअस। और कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है इजीली नोटिस्ड या ऑब्वियस। कोई भी चीज जो बहुत आसानी से नोटिस कर ली जाए, जिसे आसानी से जान लिया जाए या वो स्पष्ट हो, यही कहलाता है कॉन्स्पिक्यूअस, राइट। नंबर 3 है दोस्तों फुलमिनेशन। फुलमिनेशन का मतलब होता है प्रोटेस्ट, मतलब एक बहुत बड़ा भारी प्रोटेस्ट करना, बहुत ही तेज प्रोटेस्ट, जैसा बहुत ज्यादा क्रोध भरा हुआ है, ऐसा प्रोटेस्ट करना किसी के खिलाफ कहलाता है फुलमिनेशन। नंबर नेक्स्ट दोस्तों इंसाइटमेंट। यह आप लोगों ने बहुत बार किया होगा। इंसाइट का मतलब होता है किसी को उकसाना, एनकरेज करना गलत काम के लिए। द प्रोवोकिंग अनलॉफुल बिहेवियर, किसी के अनलॉफुल बिहेवियर को उकसाना, किसी को बहुत ज्यादा गंदे काम के लिए भड़का देना। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों फोस्टर। बहुत सिंपल वोकैबुलरी है, किसी को एनकरेज करना, यह है पॉजिटिव मीन। इंसाइटमेंट नेगेटिव यूज होता है, जबकि फोस्टर पॉजिटिव यूज होता है। किसी को एनकरेज करना कहलाता है फोस्टर, राइट। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 6 फीडिंग ऑफ। जी हाँ, फीडिंग ऑफ। और फीडिंग ऑफ का मतलब होता है किसी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, किसी की एनर्जी को बढ़ाना, एनर्जी या स्ट्रेंथ को फीड करना, बढ़ाना कहलाता है फीडिंग ऑफ। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 7 कॉन्शियसनेस, सचेत हो जाना। क्या आप कॉन्शियस हैं, क्या आप सचेत हैं, मीन्स टू बी अवेयर, अलर्ट हो जाना, अवेयर होना। नंबर 8 है पेरेनियल, मीन्स ऑलवेज एग्जिस्टिंग, जो चीज हमेशा एग्जिस्ट रहे, जो हमेशा बनी रहे, हमेशा लगातार चीज जो होती रहती हैं वही कहलाती हैं पेरेनियल, हमेशा के लिए, राइट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 8 वोकैबुलरी। अब बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं यहां से अपना एडिटोरियल। तो भाई राइटर ने लिखा है आज की हेडिंग में प्रिवेंटिंग हार्म। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना या रोकथाम करना, और हार्म का मतलब होता है किसी भी हानिकारक चीज को। तो भैया किसी भी इंजरी को होने से बचाना, किसी भी हार्मफुल चीज को होने से रोकना, रोक देना यदि कोई गलत काम होने वाला है, तो ये कहा प्रिवेंटिंग हार्म। यहां पे दोस्तों प्रिवेंटिंग जो है वो यूज हुआ है एज अ जीरंड, नाउन, सॉरी नॉट जीरंड, एज अ पार्टिसिपल, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है और हार्म से पहले है। हार्म यहाँ पे एक नाउन है, प्रिवेंटिंग यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ, पार्टिसिपल। ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन अगेंस्ट हेट स्पीच, जो घृणात्मक तरीके की बातें कही जाती हैं, जो घृणा भरी स्पीच दी जाती है, उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन होना, मतलब जो कोर्ट कचहरी होती हैं उनका बाधा उत्पन्न करना, उनका इंटरवीन करना, बीच में उनका कुछ कहना कि भाई ऐसी स्पीच क्यों दी जा रही है, उनके अगेंस्ट कोई बात कहना, ये कहलाता है जुडिशियल इंटरवेंशन अगेंस्ट हेट स्पीच। तो आप इंटरवेंशन का मतलब समझ लें, इंटरवेंशन का मतलब होता है हर्डल पैदा करना, ऑब्स्ट्रक्शन देना। आगे क्या कहा, प्रोएक्टिव इंटरवेंशन इज नीडेड, मतलब जो एक्टिव इंटरवेंशन है उनको जरूरत है कि भैया टू स्टॉप स्प्रेड, वो स्प्रेड करना, मतलब वो जो चीजें फैल रही हैं उनको बंद कर दें, ऑफ हेट एंड इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस, ऐसी स्पीचेस जो कि इन्फ्लेमेटरी हैं, जो भड़काती हैं या जो घृणा पैदा करती हैं, तो भैया ऐसी स्पीच को बढ़ने से पहले हमें उनको रोक देना चाहिए। प्रोएक्टिव इंटरवेंशन इज नीडेड, पहले से ही रोकथाम जरूरी है। दिस इज व्हाट एक्चुअली राइटर इज ट्राइंग टू से, राइट। तो यदि मैं इसकी बात कहूं कि इसमें क्या दिया जा रहा है, तो दोस्तों में सजेशन दिया जा रहा है, सजेस्टिव टोन है, एडवाइस दी जा रही है कि जरूरत है कि जो हेट्रेड भरी स्पीचेस होती हैं उनको रोका जाए। आइए आगे देखते हैं कि भैया क्या कहा यहां से। सेंटेंस में कहा है द वैल्यू ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशियल इंटरवेंशन कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड। जो वैल्यू है, जो कीमत है प्रोएक्टिव, पहले से ही जुडिशियल इंटरवेंशन की,
कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड, उसको कम नहीं आंका जा सकता। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड फॉर करेक्टिव मेजर्स, मतलब आफ्टर सुप्रीम कोर्ट के करेक्टिव मेजर्स को लिए जाने के बाद अगेंस्ट किसके खिलाफ, द पैडलिंग ऑफ कम्युनल हेट, जो चीज बढ़ रही है कम्युनल हेट को लेकर, जो चीज रिलीजन को लेकर बढ़ रही है, कम्युनिटी को लेकर बढ़ रही है, कम्युनिटी घृणात्मकता को लेकर बढ़ रही है, फ्रॉम सपोजली रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स, द अथॉरिटीज इन उत्तराखंड हैव प्रिवेंटेड द होल्डिंग of a धर्म संसद in Roorkee by imposing a prohibitory orders against such gatherings। तो दोस्तों क्या मीन हो गया, सीधी सी बात है भाई, एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी हाल फिलहाल में एक पैडलिंग, मतलब जो कम्युनल हेट निकल रहे हैं, जो कम्युनल हेट आ रहे हैं, लोग कम्युनिटी को लेके बातें बना रहे हैं या घृणात्मक स्पीच दे रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, कुछ अच्छी सॉल्यूशंस निकाले हैं फ्रॉम सपोजली रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स, जो रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे काम होते हैं, ये घटनाएं घटती हैं। जो अथॉरिटी हैं उत्तराखंड में, उन्होंने अभी अभी हैव प्रिवेंटेड द होल्डिंग, उन्होंने अभी भी रोका है कुछ धर्म संसद रुड़की में बाय इंपोजिंग, क्या लादने से, इंपोज मतलब लादने से, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अगेंस्ट सच गैदरिंग्स, मतलब ऐसी जो गैदरिंग लोग करते हैं जो रिलीजियस चीजों पे भड़काऊ भाषण देने वाले हैं, तो ऐसी गैदरिंग को लेके सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी ऑर्डर निकाले हैं और उत्तराखंड में इन चीजों को अभी अभी रोका गया है। मतलब हर कहीं ना कहीं मुल्क में, कहीं ना कहीं स्टेट में, राज्य में कोई ना कोई घटनाएं हो रही है, तो जरूरत है सरकार को कि ऐसी गैदरिंग को होने ही ना दे जिससे कोई भी धार्मिक दंगे फसाद हो। आगे क्या कहा गया, आगे दोस्तों कहा गया है यहां पे, at a time when communally motivated gatherings are becoming conspicuous in their frequency and vociferous in their fulminations against minorities, one would have expected the police to be more sensitive to the situation and prevent hate speeches। बहुत सही बात कही है दोस्तों, इस सेंटेंस में कहा गया कि उस समय जब कम्युनल मोटिवेटेड गैदरिंग्स आर बिकमिंग, जब हो रही हैं कॉन्स्पिशियस, बहुत ज्यादा स्पष्ट फ्रीक्वेंसी में और बहुत ज्यादा प्रचंड होती जा रही हैं इन देयर फुलमिनेशंस, अपनी घृणात्मकता में, अगेंस्ट माइनॉरिटीज के खिलाफ, तो वन वुड हैव एक्सपेक्टेड, तो किसी एक से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया क्या करे, द पुलिस, उस पुलिस से एक्सपेक्ट किया जाता है, वन वुड हैव एक्सपेक्टेड द पुलिस, तो उसने, वो इंसान, वो व्यक्ति पुलिस से एक्सपेक्ट करता है कि भैया मोर सेंसिटिव टू द सिचुएशन एंड प्रिवेंट हेट स्पीचेस, कि आप प्लीज इस चीज के लिए सेंसिटिव बने थोड़ा, और इस चीज को रोकने के लिए, ऐसे स्पीचेस को रोकने के लिए एक्शन लें। तो सजेस्टिव टोन दिखाई गई है, कहा गया है कि यदि आपको मालूम पड़ता है कि नहीं कहीं कोई ऐसी घटना घट रही है, तो जरूरत है, लोगों को जरूरत है, लोग महसूस करते हैं कि पुलिस आए बीच में और ऐसे कुछ एक्शन ले जिससे इन धर्म के पंगों को रोका जा सके, ऐसी जो हेट्रेड स्पीचेस हैं इनको रोका जा सके, और ऐसे जो गैदरिंग्स होती हैं इनको हटाया जा सके। तो दोस्तों एक सजेस्टिव टोन दी जा रही है। यदि हम इसको होलसेल देखें तो राइटर एक पॉजिटिव बात कह रहा है कि भाई हमें यदि देश में दंगे फसाद रोकने हैं तो हमें कहना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा सामने, और जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं, जैसे पुलिस रहे या फिर मिनिस्टर्स रहे, उनको कुछ ना कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी इन चीजों को लेके। आगे काउंसिल जो है हिमाचल प्रदेश के लिए, काउंसिल फॉर हिमाचल प्रदेश हैज सेड प्रिवेंटिव स्टेप्स वर टेकन, उन्होंने कहा है कि भैया जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, जो रोकथाम के स्टेप्स हैं वो लिए गए थे। व्हेन वन सच गैदरिंग टुक प्लेस अ फ्यू डेज अगो, जब कुछ दिन पहले ऐसी कोई गैदरिंग हुई थी, मतलब हिमाचल प्रदेश में भी, अभी रुड़की की बात हो रही थी, अब वो बात कर रहा है कि भाई हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा एक कांड होने वाला था जिसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए गए थे, एंड दैट द पार्टिसिपेंट्स वर वार्न्ड अगेंस्ट एनी इंसाइटमेंट, और जो पार्टिसिपेंट हैं उनको इस चीज के, इस उकसाने के अगेंस्ट वार्न किया गया था, इसके खिलाफ वार्न किया गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दोज हु हैव अप्रोच द कोर्ट अगेंस्ट, लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी अप्रोच कर चुके थे कोर्ट को द ट्रेंड टू हेट स्पीचेस के खिलाफ एट सच मीट्स, ऐसी मीटिंग्स में एक्यूज द लोकल अथॉरिटीज ऑफ इनएक्शन, उन्होंने लोकल अथॉरिटीज को एक्यूज, दोषी ठहराया है कि भैया जो लोकल अथॉरिटीज हैं वहां की, उस प्रदेश की या फिर उस शहर की, उन लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। मतलब सजेशन दिया जा रहा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को उसके प्रति एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहां यदि कोई घटना घटने वाली थी तो वहां के लोकल लोगों ने ही इस चीज को कहा कि भैया लोकल अथॉरिटीज जो है उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। राइट, आगे इट वॉज वन सच रिलीजियस कॉन्क्लेव, ये जो चीज होने वाली थी धार्मिक, तो ये क्या होने वाली थी, इट वॉज वन सच अ रिलीजियस कॉन्क्लेव, ये एक धार्मिक संघ में होने वाली थी इन हरिद्वार में इन दिसंबर, दैट विटनेस, दिसंबर में, दैट विटनेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस बीइंग मेड अगेंस्ट मुस्लिम्स, मतलब कि भैया जिसने बना रखी थी बहुत ज्यादा भड़काऊ भाषण की स्पीचेस मुस्लिम के अगेंस्ट, सम ऑफ देम हैविंग अ शॉकिंगली जेनोसाइडल
टेनोर, मतलब सम ऑफ देम, उनमें से जो कुछ हैं, हैविंग अ शॉकिंगली जेनोसाइडल टेनोर, उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने जेनोसाइडल टेनोर की भी बातें कही शॉकिंगली, मतलब उन्होंने कुछ सोच रखा था शॉकिंगली, और वो शॉक थे इस बात के लिए कि भैया जेनोसाइडल टेनोर की भी बातें की जा रही हैं, मतलब बहुत ही घृणात्मक बातें की जा रही थी। जेनोसाइड का मतलब होता है दोस्तों कि पूरी की पूरी जो रेस होती है उसी को हटा देना। तो भाई मतलब कैसे कोई इस चीज को लेके सोच सकता है, तो इसीलिए लोगों के मन में कहीं ना कहीं इन बातों के खिलाफ दहशत भर जाती है। जब उसने कहा कि सम ऑफ दम हैविंग, कुछ लोगों के तो विचार ऐसे थे कि शॉकिंगली जेनोसाइडल टेनोर, कि भैया पूरी जाति के ही बारे में बात करते हैं, आओ राइट। आगे, आफ्टर डिथरिंग द उत्तराखंड पुलिस हैड देन अरेस्टेड यति नरसिंहानंद, अ कंट्रोवर्शियल पास, मतलब इन सब के बाद उत्तराखंड पुलिस ने अरेस्ट कर लिया यति नरसिंहानंद को, अ कंट्रोवर्शियल प्रीस्ट, जो कि एक ऐसे प्रीस्ट हैं जो कि इसमें मुद्दे में लिप्त पाए गए थे या कंट्रोवर्सी थी उनको लेकर, एंड हिंदुत्व लीडर थे, who was among those who had allegedly called for armed violence against minorities, मतलब उन पे कुछ चार्जेस लगे थे अगेंस्ट माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के खिलाफ, कि भैया उन्होंने क्या इजाजत दे दी थी, उन्होंने भैया कहा था कि नहीं ठीक है आर्म भी यूज किया जा सकता है, मतलब who was among those who had allegedly called for armed violence, मतलब हिंसात्मकता जिन्होंने अपना ली थी आर्म्ड चीजों को लेके, मतलब कोई ना कोई गन वन को लेके या कोई ना कोई हथियार को लेके, तो इसीलिए इन पे कुछ आरोप भी लगाए गए। आगे क्या कहा गया, इवन आफ्टर ऑब्टेनिंग बेल, इवन बेल मिलने के बाद, जब इनको रिहा कर दिया गया, जब इनको बेल मिल गई, अंडर अ कंडीशन दैट ही वुड नॉट मेक एनी प्रोवोकेटिव स्पीचेस, किस कंडीशन में इनको बेल मिली थी कि भैया अब ये कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। ही हैड पार्टिसिपेटेड इन अ सिमिलर इवेंट इन दिल्ली, फिर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया दिल्ली के एक इवेंट में, और वहां इन्होंने फिर से ये चालू कर दिया। आगे क्या कहा गया, इंस्टेंसेस ऑफ कंट्रोवर्शियल रिलीजियस फिगर्स मेकिंग अनएक्सेप्टेबल कमेंट्स, ये जो ऐसे से उदाहरण है, ये जो दृष्टांत हमारे सामने आते हैं कंट्रोवर्शियल रिलीजियस फिगर्स के, ये जो चीजें बढ़ रही हैं, जो कंट्रोवर्शियल है, जो मुद्दे बने हुए रिलीजियस चीजों को लेके, धार्मिक चीजों को लेके, मेकिंग अनएक्सेप्टेबल कमेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस, ये अलग अलग स्थानों पे अनएक्सेप्टेबल, ना स्वीकार की जाने वाले कमेंट्स पैदा कर देते हैं, एंड ओकेजन्स, और स्थानों पे और ओकेजन्स पर, ओकेजन्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, अवसर, जो अवसर होते हैं उन पर ये बहुत गंद फैला देते हैं, हैव इमर्ज्ड एज अ डिस्टर्बिंग पैटर्न, और ये इमर्ज हो जाते हैं या इमर्ज हो चुके हैं एक डिस्टर्बिंग पैटर्न के रूप में, मतलब चीजों को डिस्टर्ब कर देते हैं, वन दैट द कोर्ट में हैव टू अरेस्ट बाय स्टर्न एक्शन, और भैया इसके लिए जरूरत है कि कोर्ट में हैव टू अरेस्ट बाय स्टर्न एक्शन, कि कोर्ट को एक स्टर्न एक्शन के साथ ऐसी चीजों को, ऐसी कार्यवाहियों को या ऐसे लोगों को बहुत स्टर्न एक्शन के संग पकड़ लेना चाहिए, इन पे कार्यवाही की जानी चाहिए, राइट। तो दोस्तों होल स्टोरी यदि मैं बात कहूं तो इसमें छोटी सी बात समझाई गई है, सिखाई गई है कि यदि बात रिलीजन की चल रही है तो पहले तो इन चीजों को लेकर शांति बनाई रखनी चाहिए, लेकिन यदि कहीं ना कहीं कुछ लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं या कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको किसी और वे में ले जा रहे हैं, तो जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को, जरूरत है उस स्टेट को समझने की, उस सिटी के लोगों को समझने की कि भाई प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले और उसके पीछे कार्यवाही की जा सके, जिससे कि धार्मिक जो दंगे फसाद है उनको रोका जाए, राइट। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे कहा है वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस फिनोमिनन, एक रास्ता है इस जो नेचुरल एक्टिविटी है इसको देखने का, इज टू डिसमिट इट, कि भैया इसको डिसमिस कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, एज नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइलेंट मेजॉरिटी, मतलब किसके तौर पे, इट एज नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव, कि भैया इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है एक साइलेंट मेजॉरिटी के तौर पे, मतलब इस बात को कोई कह ही नहीं रहा है तो हम इस पर क्यों ध्यान दें, एंड और एज द एक्टिविटी ऑफ अ फ्यू फ्रिंज एलिमेंट्स, और या फिर कुछ वीक एलिमेंट्स के तौर पर, मतलब इसका एक वे और है कि हम इसको नकार सकते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, या तो कोई सामने नहीं आ रहा है इन बातों को लेके, और या फिर जो लोग आ रहे हैं वो बहुत ही वीक पॉइंट लेके आ रहे हैं, तो इन चीजों को नकारा भी जा सकता है। आगे हाउएवर, हालांकि इट कैनॉट बी गेन सैड, ऐसा कहना उचित नहीं हो सकता, दैट द प्रोवोकेटर्स आर सीकिंग टू फोस्टर अ कलेक्टिव फियर, कि जो प्रोवोकेटर्स हैं, जो भड़काऊ भाषण देने वाले लोग होते हैं, वो एनकरेज करने के लिए खोज रहे हैं एक डर, कि भैया डर पैदा किया जाए अमंग द मेजॉरिटी, उस मेजॉरिटी के अंदर, दैट देयर इंटरेस्ट आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड, और किस बात को लेकर कि भैया उनसे कहा जाए कि उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो हित है, उसे प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है बाय एन, किसके द्वारा, बाय एन एलिगली माइनॉरिटी फ्रेंडली कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो माइनॉरिटी फ्रेंडली है,
मतलब उसके खिलाफ वो भड़का रहे हैं, उसके खिलाफ वो बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वो ही तुम्हें चीजों को फ्रेंडली नहीं बना पा रहा, वो ही तुम्हें नहीं बचा पा रहा, तो हम तो उसका साथ दे रहे हैं तुम्हारा इस चीज को लेके। तो भाई ऐसे लोगों से भी हमें क्या कहना है, मतलब ऐसे लोगों को भी हमें देखना है कि क्या कहना चाह रहे हैं। आगे क्या कहा, तो इतना ही नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कह रहे हैं, एंड फीडिंग ऑफ, और बढ़ा रहे हैं द सेम फियर, ऐसा ही डर, टू स्प्रेड देयर मैसेज ऑफ हेट, अपने मैसेजों में हेट का। मतलब ये कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, चाहे ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तुम्हें खुद नहीं बचा पा रहा, और या फिर अपने मैसेजेस में ये हेट्रेडनेस की बूल आते हैं, ये हेट्रेडनेस को फैला रहे हैं। तो हमें ये चीजें क्या करनी चाहिए, इट कैन नॉट बी गेन सेट, ऐसा मतलब गेन सेट, ऐसी चीजें लाभप्रद वे में नहीं कही जा सकती कि प्रोवोकेटर्स ऐसा भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा कर रहे होंगे लेकिन कुछ ऐसा नहीं भी कर रहे, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऐसा ही हो रहा होगा। आगे दोस्तों, द पॉसिबल डैमेज टू द सोशल फैब्रिक इनकैलकुलेबल, जो पॉसिबल डैमेज है एक सोशल फैब्रिक इज इनकैलकुलेबल, उसे गिना नहीं जा सकता, जो सोसाइटी के तौर पे एक पॉसिबल डैमेज हो रहा है। एज द लैंग्वेज ऑफ हेट्रेड में सीप इनटू द पब्लिक कॉन्शियसनेस, जैसा कि ये जो लैंग्वेज है हेट्रेडनेस की, में सीप इनटू द पब्लिक कॉन्शियसनेस, ये पब्लिक की जो कॉन्शियसनेस है उसको जगा रही है, उसको बता रही है एज एन एक्सेप्टेबल थॉट प्रोसेस, किस तौर पे, एक एक्सेप्टेबल थॉट प्रोसेस के तौर पे कि लोग इसको स्वीकार रहे हैं, लोग इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसने क्या कहा, द पॉसिबल डैमेज टू सोशल फैब्रिक इज इनकैलकुलेबल, लेकिन ये जो सोशल डैमेज हो रहा है जो पॉसिबली, ये इनकैलकुलेबल है, मतलब इसको गिना नहीं जा सकता, ये इतने बेजोड़ तरीके से हो रहा है। द रिजल्ट मे बी एन एटमॉस्फेयर, और रिजल्ट जो है, जो परिणाम है, मे बी एन एटमॉस्फेयर, ये वातावरणीय परिणाम हो सकता है, ये वातावरण में हो सकता है, इन विच कम्युनल हार्मनी, जिसमें जो कम्युनल हार्मनी है, मतलब जो रिलीजन को लेके या जातियों को लेके जो एक प्रेम है, एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, और जो समाज को लेके, पब्लिक को लेके जो शांति है, विल बी एट पेरेनियल रिस्क, वो क्या होगी, वो सबसे अनंत रूप में रिस्क में होगी, वो लगातार रिस्क में रहेगी। यदि ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी तो भैया पब्लिक हार्मनी नहीं बचेगी और पब्लिक में शांति नहीं बचेगी और ये चीजें रिस्क में रहेंगी। इट इज इन द बैकड्रॉप, ये चीज बैकग्राउंड में है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन, जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वो साफ साफ तौर पे अंतर करती हैं किसके बीच में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर और स्पीच को लेकर, जो कौन सी स्पीच, जो भड़काती हैं टू इंसाइट हेट्रेड अगेंस्ट, जो हेट्रेडनेस को भड़काती हैं, हेट्रेडनेस को बढ़ावा देती हैं अगेंस्ट पब्लिक, पब्लिक के खिलाफ, पब्लिक के ग्रुप के लिए और सोसाइटी, और या फिर किसी सोसाइटी को लेकर। मतलब हमें इन सब चीजों के प्रति सावधान रहना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि भैया इन चीजों से सावधान कैसे रहें, वरना ये शांति को भंग कर देंगी। तो होलसोल यदि हम देखें, इस पूरे पैराग्राफ में समझाने की कोशिश की है कि यदि कहीं कुछ ऐसा हो भी रहा है तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रिलीजन एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, राइट। और रिलीजन एक्टिविटी को लेकर यदि हम बात करें तो कुछ बातें खुद के दिमाग से भी सोची जानी चाहिए कि क्या जो लोग फैला रहे हैं हेट्रेडनेस स्पीच, क्या वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। People are having thousand and thousand faces, so we should not accept, because religion tells only one thing, that have patience, right, and be truthful for yourself. If you are religion, if you belong from a particular religion, this is what all about the speeches, you know, कि बहुत सारे लोग होते हैं जो चीज़ों को लेके भड़काते हैं, जो समाज में गंद फैलाते हैं, but still what we need, we have to make peace and tranquility especially. So यहाँ तक थी बात एक चीज़ की। अब आ जाइए आगे। आगे क्या कहा गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड द पोटेंशियल फॉर अ वाइडर सोसाइटल इंपैक्ट बियॉन्ड द डिस्ट्रेस कॉज टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द टारगेटेड ग्रुप। तो भैया क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जाना, उसने पहचाना है कि भैया जो पोटेंशियल है वाइडर सोसाइटल इंपैक्ट का, कि भैया जो इतनी बड़ी सोसाइटी पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है, इसकी जो महत्वपूर्ण इसका वे है, बियॉन्ड किसके, बियॉन्ड में किसके परे, भैया जो डिस्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम बनी हुई है, कॉस्ट टू इंडिविजुअल मेंबर्स, जो इंडिविजुअल मेंबर्स को के कारण जो बनी हुई है, ऑफ द टारगेटेड ग्रुप, किसको लेके, टारगेटेड ग्रुप को लेकर। तो भैया सिंपल सी बात है कि किसी भी इंडिविजुअल इंसान को ना लेकर जो टारगेटेड ग्रुप बनाए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज पहचानी है कि भैया ये पोटेंशियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर अ वाइडर सोसाइटल इंपैक्ट, कि जो वाइडर सोसाइटल इंपैक्ट पड़ रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। आगे, इन केसेस रिलेटिंग टू लिंचिंग एंड खाप पंचायत, मतलब यदि हम बात करें
कि जो रिलेट करते हैं लिंचिंग से और खाप पंचायत से, द कोर्ट लेड डाउन गाइडलाइंस ऑन प्रिवेंटिव रेमेडियल एंड प्यूनिटिव मेजर्स। जो कोर्ट है उसने क्या किया है, लेड डाउन मतलब कोर्ट लाई है कुछ गाइडलाइंस को कि भैया ऑन प्रिवेंटिव रोका जाए, रेमेडियल उनके कोई उपचार किया जाए, एंड प्यूनिटिव मेजर्स मतलब उनको रोका जाए, समझा जाए और या फिर उनका कुछ उपचार किया जाए। तो कोर्ट ने अभी अभी कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं। व्हाइल दीज आर टू बी फॉलोड विदाउट एक्सेप्शंस, जबकि इनको फॉलो किया जाना चाहिए बिना किसी मतभेद के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एक्सेप्शंस के। देयर इज ऑल्सो अ नीड फॉर कंसिडरिंग, और एक कुछ चीजें और चाहिए समझने के लिए, न्यू क्रिमिनल एंड पैनल प्रोविजंस टू कम्बैट हेट स्पीच, कि भैया देयर इज ऑल्सो अ नीड, की जरूरत है किस चीज की, जरूरत है किस चीज के लिए, ऑल्सो अ नीड फॉर कंसिडरिंग न्यू क्रिमिनल, कि भैया जो नया क्रिमिनल और पैनल प्रोविजन आया है या नया पैनल प्रोविजन और क्रिमिनल प्रोविजन लाना चाहिए टू कम्बैट हेट स्पीच, हेट स्पीच को खत्म करने के लिए, उसके विरोध में काम करने के लिए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है कि भाई यदि हमें ये सब चीजें रोकनी है तो जरूरत है हमें कि हमें नया प्रोविजन लाना पड़ेगा हेट स्पीचेस को लेकर, जिससे ये है कि जैसे लोगों की गैदरिंग ना हो, समाज में जो ऐसे लोग कर रहे हैं उनको तुरंत ही हिरासत में लिया जाए, या मैनी मोर जो भी गवर्नमेंट कर सकती है, राइट। तो होलसेल दोस्तों हमने देखा कि इसमें सजेस्टिव टोन यूज हुई है और पूरे पैसेज में समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि पैसेज में आपको ये समझाया जा रहा है किसी भी रिलीजन को लेके या किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके, ना ना ना, उसमें बताया जा रहा है कि यदि कहीं ऐसे कोई मुद्दे बनते हैं या बन रहे हैं तो जरूरत है पेशेंस रखने की, और जरूरत है स्टेट को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि उसके लिए उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई डिसीजन लिए जाएं और एक्शन लिए जाएं। सो ये था दोस्तों आज का होल पैसेज, होल एडिटोरियल। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं कल से अगेन फिर एडिटोरियल और देखते हैं कि कल का एडिटोरियल क्या रहेगा। लेकिन हाँ, हमने जो भी वोकैबुलरी यूज की है दोस्तों वो वोकैबुलरी यहाँ पे है टेस्ट योरसेल्फ में। सभी वोकैबुलरी का कोशिश करें आंसर देने की, लेकिन फिर भी यदि आप कोई भी 6 का आंसर दे पाते हैं तो इट मीन्स यू आर अबव देन एवरेज, मीन्स यू आर वेरी गुड, यू आर सुपर्ब इन दैट। ठीक है, सो दैट्स इट दोस्तों, फिनिश करते हैं आज की क्लास, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।